देखिए, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी का बयान आया था, बिल्कुल सच बयान है, उसमें कोई गलती नहीं। और सत्यपाल मलिक तो गवर्नर रहते हुए इन्हीं की सरकार ने गवर्नर बनाया। सच जब बोलता है आदमी, जब जो उसको बना दे और उसी के खिलाफ वो बात करे तो समझ लो कहीं ना कहीं सत्यता है उसकी बात में। वरना ज्यादातर लोग तो चाटुकार नजर आते हैं, चापलूस नजर आते हैं। आप मुझे 10 रुपए देंगे तो आपका गुणगान करना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं किया सत्यपाल मलिक ने। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बात 16 आने सच है। और उन्होंने जिसको डरपोक कहा, वाकई वो डरपोक हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जो गोदी मीडिया जिस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने पे लगा हुआ था और उस पर अपने टीवी चैनलों से बम गिरा रहा था, अगर टीवी चैनलों से बम गिराने से पाकिस्तान पे कोई फर्क पड़ता हो तो मैं भी एक टीवी चैनल खोल के उस पर बम गिराना शुरू कर दूं। चलिए, बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं। टीवी चैनलों ने जिस तरीके से मीडिया को बदनाम करने का काम किया है, मीडिया को वो बदनाम भी कहाँ करने का काम वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा पल था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पहलगांव हमले के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर आलोचना की थी। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए और उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। सत्यपाल मलिक ने अब अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग उनके खिलाफ अनाप शनाप लिख रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो किसान के बेटे हैं और वो बागी हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। सत्यपाल मलिक ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है और एक्स पर लिखा है कि नमस्कार साथियों, बहुत से लोग मुझे सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं, अनाप शनाप मेरे खिलाफ लिख रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उस किसान कौम का बेटा हूं। मैं बागी हो सकता हूं, लेकिन गद्दार होना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने मेरे जीवन में झुकना नहीं सीखा। सत्ता पक्ष से मेरे आज भी वही सवाल हैं। पूर्व राज्यपाल ने पहलगांव हमले के बाद 6 मई को एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए। उन्होंने इस हमले को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया था। मलिक ने कहा था कि सरकार की इस असफलता के लिए प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक तक कह दिया था। सत्यपाल मलिक का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनके बयान को शेयर करते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की। इसके बाद भारत में इसकी काफ़ी आलोचना हुई और उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि इस इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया और पाक में स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद मलिक ने सेना की इस कार्रवाई का स्वागत किया और सरकार व सेना के साथ एकजुटता दिखाई थी। बिल्कुल शादाब रिजवी। देखिए, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी का बयान आया था, बिल्कुल सच बयान है, उसमें कोई गलती नहीं। और सत्यपाल मलिक तो गवर्नर रहते हुए इन्हीं की सरकार ने गवर्नर बनाया। सच जब बोलता है आदमी, जब जो उसको बना दे और उसी के खिलाफ वो बात करे तो समझ लो कहीं ना कहीं सत्यता है उसकी बात में। वरना ज़्यादातर लोग तो चाटुकार नज़र आते हैं, चापलूस नज़र आते हैं। आप मुझे 10 रुपये देंगे तो आपका गुणगान करना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं किया सत्यपाल मलिक ने। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बात 16 आने सच है। और उन्होंने जिसको डरपोक कहा, वाकई वो डरपोक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा हो। आप प्रधानमंत्री को आप भी डरपोक मानते हैं? सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, मैं तो उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। और सत्यपाल मलिक तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरपोक है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे बोलिए ना। सत्यपाल मलिक अगर कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री डरपोक है, तो मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का, क्योंकि सत्यपाल मलिक झूठ नहीं बोलते। मतलब प्रधानमंत्री डरपोक है। और ये बात तो 8 बजे कल साबित कर दी उन्होंने। बिल्कुल डरपोक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं कहने। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ही है? आप प्रधानमंत्री को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को डरपोक मानते हैं? कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं तो डरपोक कह रहा हूँ, विपक्ष के लोग तो कायर बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी का पुराना जो एक वीडियो पड़ा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री को कायर कहा था उन्होंने। तो पुराना वीडियो लाल किले से। तो पुराना वीडियो आज क्यों वायरल हो रहा है? इंदिरा गांधी तो इस समय नहीं है ना देश के अंदर। तो इंदिरा गांधी का भी तो वायरल हो रहा है। इंदिरा गांधी का भी पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। और ये सत्यपाल मलिक का भी वीडियो पुराना है। दूसरी बात, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, सत्यपाल मलिक इनके खिलाफ हूँ। इंदिरा गांधी विपक्ष पार्टी की नेता रही है, प्रियंका गांधी विपक्ष पार्टी की नेता हैं।
इन्हीं के नेता, इन्हीं के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी अब वाजपेयी। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनके भक्त भी कह सकते हो कि वो भी खिलाफत कर रहे हैं। भक्त तो पूरा पूरा खिलाफ बोल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने विक्रम मिश्री के ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कितनी गालियां दी। देनी सरकार को चाहिए थी, लेकिन उनको गालियां पड़ रही हैं, बेचारों को उनको अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। तो ये जग जान चुका है कि किस समय कौन आदमी को क्या स्टैंड लेना चाहिए था, और वो नहीं ले पाया तो वो कायर भी है और वो डरपोक भी है। दूसरी बात, सबसे मेन चीज़ ये है कि जो इनके अंधभक्त हैं, जो इनके खुद के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, इनकी जो कैबिनेट है पूरी, वो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को इस तरीके से देख रही थी जैसे कहीं कोई T20 मैच चल रहा हो। बिल्कुल। कोई उनकी आपस के अंदर ये नहीं थी कि हाँ भाई देश के अंदर किसने हमला किया, हमारी सिक्योरिटी में चूक कैसे हुई इसका पता लगाएं, हम अपनी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय करें, हम अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय करें। आखिर इतनी बड़ी पहलगाम के अंदर सुरक्षा चूक कैसे हो गई, उन सब पर ध्यान नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर, T20 चल रहा है, बस उसे देख रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुर्दाबाद करने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ता तो मैं 1000 अकाउंट खोल के मुर्दाबाद लिख दूं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर हमारे देश की मीडिया, गोदी मीडिया कह लो उसे आप, या भक्त मीडिया कह लो, या फिर लोग बाग तो खैर कुछ और ही कह रहे हैं, टीवी रोड की हवेलियां बताने लग गए अब तो लोग बाग उन्हें। टीवी रोड की हवेलियों से जो आवाज़ आ रही है उसको ये सब बोलने लग गए लोग। अच्छा शब्द नहीं है, पीठ पत्रकारिता भले से का दौर हो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो गोदी मीडिया जिस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने पे लगा हुआ था और उस पर अपने टीवी चैनलों से बम गिरा रहा था, अगर टीवी चैनलों से बम गिराने से पाकिस्तान पे कोई फ़र्क पड़ता हो तो मैं भी एक टीवी चैनल खोल के उस पर बम गिराना शुरू कर दूं। चलिए, बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं। टीवी चैनलों ने जिस तरीके से मीडिया को बदनाम करने का काम किया है, मीडिया को वो बदनाम भी कहाँ करने का काम वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भरा पल था। मीडिया भी अपने जो उन्होंने कार्य किया है पीछे, उसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर अब भी सुधर जाए तो एक कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते। सादा ब्रिज। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भटका नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर किसी ने रास्ते ही बदल लिए हो और वो कहीं पथ भ्रमित होकर किसी और जगह पहुंच गया हो तो कहाँ से आ जाएगा। चलिए, आना संभव नहीं है वो। चलिए अब दर्शकों पे छोड़ देते हैं, दर्शकों की क्या राय है। आज दर्शक भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।